पर इन पाकिस्तान अपेरेंटली इट्स कि नहीं, अगर आप सेकुलर नहीं है तो आप वैशी हैं, आप दरिंदे हैं, जाहिल है, रिग्रेसिव हैं, पत्थर के ज़माने के। लेकिन अभी देखें, ये सारी चीज़ें आप बता भी रहे हैं कि इस टाइप के आपको माहौल यहाँ नज़र भी आ रहा है, उसके बावजूद व्हाई यू नो मूव बैक टू पाकिस्तान? व्हाई शुड आई नॉट? नहीं, लेकिन मैं ठीक है, होना चाहिए, लेकिन क्यों, जब यहाँ पे सारे जाने के लिए तैयार हैं, आप आने के लिए रेडी हो गए? मैं बिल्कुल प्रिटेंड नहीं करूँगा कि मैं पाकिस्तान आया था इसलिए कि मैंने कल्चर में ये प्रॉब्लम्स देखे और मैंने कहा कि लेट्स गो। चलो शुक्र है। ये मुझे आने के बाद पता चला। अच्छा, ये मेरे लिए एक रिवर्स कल्चर एक शौक था मेरे लिए, क्योंकि मैं तो 98 वाला पाकिस्तान से नहीं तो छोड़ के गया था, तो वापस आके देखा कि इतना कुछ यहाँ पे इनकर्जन्स हो चुकी हैं। मेरे पाकिस्तान आने का जो मकसद था वो एक प्योर बिजनेस डिसीजन था। मुझे पाकिस्तान में बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ बेहतर नज़र आती हैं, एंड आई स्टिल बिलीव दैट इज़ द केस, क्योंकि वेस्ट की मार्केट सैचुरेट हो चुकी है। ठीक है। और जो सैचुरेटेड मार्केट होती है उसमें नई चीज़ों की गुंजाइश थोड़ी मुश्किल हो जाती है। पाकिस्तान में चूँकि एक इमर्जिंग मार्केट है और इसमें सोशल मोबिलिटी विद इन द कॉर्पोरेट कल्चर बहुत ज़्यादा है। मैं आपकी इस बात से 100% मुत्तफ़िक हूँ। मैं खुद भी ओवरसीज़ रिटर्न पाकिस्तानी हूँ। हमें क्यों नज़र आता है सर, यहाँ बैठा हुआ बच्चा क्यों कहता है यहाँ कुछ है ही नहीं? मेरे पास डेली केसेस आते हैं, बच्चा काम ही नहीं करना चाहता और बच्चा कहता है कि उसको बैठे बैठाए यहाँ कुछ मिल भी जाए। आई थिंक देयर इज़ एन एक्सप्लेनेशन, क्योंकि जब आप पाकिस्तान से बाहर रहते हैं तो आप आउटसाइड द बॉक्स, आप वहाँ से उसको देख रहे होते हैं। वरएज़ हम जब पाकिस्तान के अंदर ग्रो करते हैं और एक बड़े फ्रस्ट्रेटेड माहौल में ग्रो करते हैं, जहाँ पे बचपन से हमारी साइकी ये होती है कि यहाँ पे कुछ भी ठीक नहीं होना, आपने ये प्रिज्यूम पहले किया हुआ होता है, फिर जब आपको 2 दफ़ा 4 दफ़ा 6 दफ़ा नाकामी होती है तो वो चीज़ आपको एक एविडेंस के तौर पे सामने नज़र आना शुरू हो जाए और साइज़ उसका बढ़ जाता है। सही। मैं भी यूके में 3-3 4-4 महीने अनएम्प्लॉयड रहा हूँ, कभी मायूसी नहीं हुई, जॉब मिल गई इवेंचुअली, लेकिन वो मायूसी इसलिए नहीं हुई कि ये कभी अपब्रिंगिंग का हिस्सा नहीं है वहाँ पे, बिल्कुल, कि यहाँ पे आपको कुछ मिलेगा नहीं। तो पाकिस्तान में आप 2 दफ़ा जॉब में अगर नाकाम होते हैं तो वो जितने आपने सुना हुआ होता है वो उसकी मैनिफेस्टेशन वो खुल के आपके सामने नहीं, ये ठीक कह रहे थे, उसकी वैलिडेशन आप। लेकिन इसका भी ना नकम्मे बच्चे आंसर पता क्या करेंगे कमेंट्स में? यूके वाले हैं ना, बोल सकते हैं, इनको तो गवर्नमेंट पालती है, जॉब ना हो तो गवर्नमेंट पालती है। यूजुअली यही तासुर रखा जाता है ना कि यूरोप वगैरह में, और यही है सब कुछ कि जॉब नहीं है तो वो देंगे आपको गवर्नमेंट। मैं उन बच्चों की गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ कि वहाँ पे जो लिविंग एक्सपेंस है वो ऑन एवरेज एक आदमी का जो बड़ी बेसिक ज़िंदगी गुजार रहा है उसको भी 800-900 पाउंड महीने के चाहिए। और मुझे पता है कि यूके वाले मुझे बड़ा बुरा भला कहेंगे कि अब आके देखो तुम्हें पता चलेगा, पर लेट मी मेक इट वेरी इजी, राइट? लेट अस से कि 700-800 पाउंड आपको महीने के चाहिए बिल्कुल बेसिक ज़िंदगी गुजारने के लिए। गवर्नमेंट आपको उस ज़माने में देती थी 73 पाउंड्स अ वीक। दैट्स इट। तो ये नहीं है कि वहाँ पे गवर्नमेंट पालती है, ये मिथ की बातें होती हैं। ठीक है, अगर आपकी फैमिली है, आप सिंगल मदर हैं, फैमिली में आपके छोटे बच्चे हैं, यस गवर्नमेंट विल डू अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर यू, लेकिन ऐसा वहाँ ऑस्टेरिटी का मतलब वहाँ पे भी ऑस्टेरिटी ही है। और जब आप गवर्नमेंट के प्रोग्राम पे जाते हैं तो आप ना नहीं कर सकते। जब वो कहते हैं ना कि आपने इतनी जॉब्स ढूंढनी है और आपकी क्वालिफिकेशन बड़े PhD की है, अगर आपको वहाँ पे गार्डनर की जॉब मिली है, यू हैव टू टेक इट। एग्जैक्टली। तो ये इतना भी वो जो है वो बाग सब्ज नहीं है।